अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों के साथ 20 अक्टूबर को NTS नेट का जो पेपर आया था उसके तमाम MCQs आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की खुसूसन स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 123, व्हाट इज द सेकंड इंटीजर। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हम सपोज कर लेते हैं, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन इनका जो सम है वो 123 है। अब x x में ऐड होके ये 3 दफ़ा x है तो 3x 1+2 3 हो जाएगा, ये +3 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 123 में से, तो 3x = 120, तो x हमारे पास आ जाएगा 40। अब वो सेकंड इंटीजर पूछ रहा है तो पहला इंटीजर x 40 आया, दूसरा इंटीजर इसमें एक 1 ऐड करेंगे तो 41 आएगा, और अगर वो तीसरा इंटीजर पूछेगा तो इसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो वो 42 होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक क्वेश्चन था, मे भी ये इसकी स्टेटमेंट ठीक है यानी बहरहाल अगर इसको हम देखें तो x² - y² = 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + 5y। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोग अगर हम देखें तो इसका फार्मूला आप देख सकते हो, a² - b² वो किसकी इक्वल होता है, x + y x - y = 0 है, तो एक दफ़ा x + y को 0 के इक्वल रख लें, एक दफ़ा x - y को 0 के इक्वल रख लें। अब अगर मैं x + y को 0 के इक्वल रखूँ तो y की वैल्यू आएगी -x, तो वो इधर पुट कर दें 3x + 5y में y की जगह अगर आप लोग -x पुट करेंगे तो आप लोगों के पास -2x आंसर आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग x - y को = 0 के इक्वल रखते हैं तो x = y आएगा, यानी अब इसमें 3x + 5y की जो आपने वैल्यू निकाल दी है आप लोग y की जगह पे x पुट करें तो 3x + 5x हमारे पास 8x आएगा। तो इस तरह हमारे पास इसकी दो सॉल्यूशंस बन सकते हैं, -2x और 8x। अब ये जिस तरह क्वेश्चन मेरे पास आया था उस हिसाब से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगले क्वेश्चन में वो कहता है बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 15 km/h फॉर 10 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो बेटा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किधर से आया, वो 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज 500 न्यूटन व्हाट विल बी इट्स मास। तो बेटा वेट हमारे पास होता है W = mg, मास निकालना उसको सेपरेट करें, W/g, W 500 है, g 10 है, कट के हमारे पास 50 kg इसका आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें हाउ वी रिप्रेजेंट सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स वो S होता है। इसी तरह आगे वो कहता है इन अ शॉप देयर इज अम्ब्रेला, वॉच, जीरो फोन, वेस्ट, योयो, रोलर, दे आर टू बी अरेंज इन शेल्फ 1 to 6। आप लोगों के पास शेल्फ्स हैं 1 से लेके 6 तक, लेफ्ट से राइट आप लोगों ने अरेंजमेंट करती हैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अम्ब्रेला जो है इज 2 शेल्फ्स लेफ्ट और राइट दी वेस्ट, वेस्ट के राइट पे होना चाहिए, या हमारे पास ये जो अम्ब्रेला है ये वेस्ट के लेफ्ट पे दूसरी शेल्फ में होना चाहिए। जीरो फोन इज प्लेस्ड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वॉच, वॉच के फौरन बाद उसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो फोन। फिर वो कहता है रूलर इज नॉट इन द 6th शेल्फ। तो अब बेटा सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं। लेट्स सपोज आप लोग ऐसे समझ लें कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पहली शेल्फ है इधर पड़ी हुई, ठीक है, इस तरह। आगे हमारे पास दूसरी शेल्फ पड़ी हुई है ऐसे, अब मैं इनको अरेंज करने लगा हूँ, ठीक है। इसी तरह आगे चलती जा रही हैं, 7 पड़ी हुई हैं। तो पहले नंबर पे लेट्स सपोज मैं अम्ब्रेला को रख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो वो तीसरी कंडीशन में कह रहा है रूलर इज़ नॉट इन दी 6th प्लेस, इसको 6th प्लेस पे नहीं रखना तो मैं इसको दूसरी प्लेस पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे तीसरी शेल्फ में मुझे ये जो वास है इसको रखूँगा। अब इसके लेफ्ट पे देखें दूसरी शेल्फ पे अम्ब्रेला आ रही है, उसने पूछा था अम्ब्रेला इज़ 2 शेल्फ लेफ्ट, या 2 शेल्फ लेफ्ट पे होना चाहिए, तो वास के 2 शेल्फ लेफ्ट पे, ये एक लेफ्ट पे और ये दूसरे नंबर पे अम्ब्रेला है। आगे वो कह रहा है जीरो फोन इज प्लेस्ड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वॉच, तो मैं इधर जीरो फोन रखता हूँ आगे चौथी शेल्फ में और आगे मैं वॉच को रखता हूँ। अब आप देखें वॉच के बिल्कुल लेफ्ट पे हमारे पास जीरो फोन आ गया। आगे अब रूलर जो है वो 6th प्लेस पे नहीं हो सकता था, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला, तो इसको मैं एंड पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। अच्छा अब आगे हम मूव करते हैं, सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वो पूछ रहा है बेटा, तो ये मैंने इसके सिनोनिम्स लिख दिए हैं सारे, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है चेंज इन हीट क्या होती है। तो बेटा जो टोटल हीट कंटेंट होती है वो एंट्रोपी होती है, टोटल हीट कंटेंट होती है वो एंथैल्पी होती है, और ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बेसिकली ये एंथैल्पी इसको मेजर करता है। तो ये सारा मैंने इसका लिख दिया है, आप देख सकते हैं चेंज इन हीट वी आर रेफरिंग टू दी एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यूरिंग अ प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, और ये टोटल हीट कंटेंट भी किसी सिस्टम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम मूव करते हैं तो प्रोवोक का वो सिनोनिम पूछ रहा है, और ये प्रोवोक का बेसिकली टू एक्साइट अ फीलिंग ऑफ एंगर
और अनोइंग CA मैंने इसका मतलब भी लिख दिया और ये पॉसिबल सिनोनिम्स भी मैंने लिख दिए। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। अच्छा, आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज बेस्ट फिट्स द सेम रिलेशनशिप एज स्मोक और कंबस्टन। तो इनमें से किसका बेस्ट रिलेशनशिप है जो स्मोक और कंबस्टन का है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ना इसकी एक्सप्लेनेशन इधर नीचे लिख दी है। बेसिकली स्मोक क्या होता है, अगर आप देखेंगे ना, दिस एनालॉजी हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड द अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ कंबस्टन विच इन्वॉल्व्स बर्निंग। तो स्मोकिंग से बेसिकली कंबस्टन हो रही होती है जिसको हम बर्निंग कहते हैं। तो इसी तरह अगर आप ये देखते हैं तो ब्रीथिंग का जो अंडरलाइंग प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है, और ये क्यों हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो अल्फा इसका बेस्ट ऑप्शन है। जो स्मोकिंग और कंबस्टन में रिलेशन है वो एग्जैक्ट अल्फा ऑप्शन के अंदर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एंटोनिम ऑफ क्रूलिटी, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कंपैशन, मर्सी होते हैं, और एंटोनिम ऑफ फास्ट पूछा गया था जो कि स्लो होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ सन्स एज टू फादर्स एज इज़ 1:4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 196 आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो अब आप देखो, जब रेशियो गिवन होना तो मैं सन की एज को x कंसिडर कर लेता हूँ और फादर की एज को 4x। तो अब मैं इनकी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, x की 4x से प्रोडक्ट लूँगा तो वो 196 गिवन है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मैं x निकाल लूँगा जो कि 7 आएगा। नेगेटिव वैल्यूज़ आ रहे हैं, हम नहीं लेंगे, एज नेगेटिव में नहीं होती। तो सन की एज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई? 7 ईयर्स। और फादर की कितनी होगी? 4x। तो 4 × 7 करेंगे 28। अब आफ्टर 5 ईयर्स वो हमसे इनकी एजेस पूछ रहा है। तो सन की एज अगर 7 ईयर्स अब है तो 5 ईयर्स के बाद 5 ऐड कर दें, 12 ईयर्स हो जाएगी। और फादर्स की एज अगर 28 है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 33 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इनकी अब वो रेशो पूछ रहा था, तो सन की फादर की एज के साथ रेशो ने तो 12:33। अब ये अगर आप 3 पे कटिंग करेंगे तो 3 4s are 12 और 3 11s are 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह के भी बड़े सिंपल भी अंदर क्वेश्चन होते हैं। जी आपने निकालना है, तो ये आप देख सकते हैं z - 3 = 5 है डियर स्टूडेंट। तो z कितना आ जाएगा? ये -3 राइट साइड पे जाके प्लस होगा तो z = 8 आ जाएगा। इसमें वो कहता है विच कमांड इज़ यूज फॉर स्पेलिंग चेक। तो ये डियर स्टूडेंट्स F7 को यूज़ किया जाता है। आगे ये इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, ये सुमेरा वाला पैराग्राफ है, वो कहीं पे ऑफिस के साथ ही उसको घर मिलता है, बड़ी खुश होती है, वहाँ पे उसको कोई स्टोरी सुनाता है कि यहाँ पे रॉबरीज होती है। तो इस वजह से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वो अफ्रेड हो जाती है। वाई वाज मेरा हैप्पीनेस शॉर्ट लिव। उसकी हैप्पीनेस क्यों? पहले तो वो खुश हुई ऑफिस के साथ, मुझे घर मिल गया। जब उसको किसी ने बताया कि यहाँ पे रॉबरीज बड़ी होती हैं तो इसलिए वो कह रहा है कि उसकी हैप्पीनेस शॉर्ट लिव क्यों थी? क्योंकि वो अफ्रेड होगी। तो उसने अंदर इधर बताया हुआ भी है पैराग्राफ में, ठीक है। दिस फ्राइटन हर एंड शी कॉल्ड हर ब्रदर, ठीक है। तो वो डर गई थी, इस वजह से उन्होंने भाई को बुलाया कि इधर आके मेरे साथ रहो ताकि मुझे डर ना लगे। भाई को अपनी मसरूफियात थी, वो चला गया था। अगला क्वेश्चन देखें, What can sordid word be replaced with? इसके अंदर उसने sordid word यूज़ किया है, ये इधर कहीं पे होगा, तो इसको वो कह रहा है किसी और वर्ड से आप लोग रिप्लेस करें, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये पैराग्राफ आप कहीं पे पढ़ेंगे ना तो ये sordid है, इसका मतलब होता है ये स्कैंडलस गॉसिप जो होती है। तो ये मैंने इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स लिख दिए, आप लोगों ने इनको पढ़ लेना है। आगे तीसरे क्वेश्चन में वो कहता है Why did सुमेरा want her brother to come over? तो वो चूँकि डर रही थी रॉबरीज के अबाउट, तो सी इसका राइट आंसर है। आगे वो बेटा कस्टम और सोसाइटीज़ की एनोलॉजी आई हुई थी, तो मैंने कस्टम और एनोलॉजी सोसाइटी की एनोलॉजी एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ऑप्शन इधर नहीं गिवन, तो बहरहाल आपको इन दोनों का एग्जैक्ट रिलेशन पता होना चाहिए, फिर जिस तरह के भी ऑप्शन होंगे आपको पता चल जाएगा। दिस एनोलॉजी शोज दैट द कस्टम्स आर एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स विद इन अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं या नॉर्म्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेसिकली। तो ये बेटा इसके दरमियान बेसिकली रिलेशन है कस्टम और सोसाइटी के दरमियान। अब जो भी ऑप्शन होंगे आई होप आपको पता चल जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक एनोलॉजी, अब इन दोनों को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास इस पेमेंट फॉर वर्कर्स वर्क और सर्विसेज के लिए जो पेमेंट होती है उसको ये कहते हैं, और लेबर क्या होता है जो फिजिकल या मेंटल वर्क कर रहा हो तो उसके बदले में उसको पेमेंट मिल रही होती है। तो इस हिसाब से इसके ऑप्शन होंगे वो फिर आप लोगों ने देख लेने हैं। इसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आगे वो कहता है इफ़ अ नंबर इज़ डबल एंड द रिजल्ट इज़ एडेड बाय 7 देन द आंसर इज़। अब एक नंबर लेट्स सपोज x है, उसका डबल कर दें तो वो 2x हो जाएगा, उसमें 7 ऐड कर दें तो 2x + 7 किसकी इक्वल आ जाएगा? 12 के। तो यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना, वो नंबर पूछ रहा था। ये 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5/2 हमारे पास 2.5। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है एक्सक्लूडिंग द रेस्ट ड्रॉप्स
इट टेक्स जेम्स 10 आवर्स टू ट्रैवल फ्राम डाउन टू अप, क्लाइंबिंग करने में उसको और फिर हिल के ऊपर क्लाइंब करने में और वापस आने में उसको टोटल 10 आवर्स लगे हैं। अब वो जो क्लाइंबिंग उसने की है डाउन से अप जाते हुए वो 2 किलोमीटर पर आवर थी, और फिर जो अप से जब वो डाउन आया तो वो 3 किलोमीटर पर आवर थी। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द हिल। अब डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक फार्मूला होता है ना, एस इक्वल टू वी टी। एस को मैं हाइट कह लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं टी को निकालूँ तो एच ओवर वी है। अब पहले मैं क्लाइंबिंग का उसका टाइम निकालता हूँ। क्लाइंबिंग के अंदर क्या हुआ था, टोटल हाइट तो हमें नहीं पता एच उसने कितनी कवर की, मगर उसने स्पीड बताई हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, तो एच बाई 2 टाइम लगा उसको क्लाइंबिंग में। अच्छा, अब जब वो अप से डाउन आया फिर उसको कितना टाइम लगेगा, अब तब भी मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। अब स्पीड कितनी है 3, तो आप लोग एच की जगह पे क्या लिख देंगे 3, तो ये एच बाई 3 आ गया। क्लाइंबिंग के में इतना टाइम लगा एच बाई 2 और डाउन आते हुए कितना लगा एच बाई 3। टोटल टाइम उसने बता दिया 10 आवर्स, तो टोटल टाइम दोनों ऐड कर दें। क्लाइंबिंग का टाइम एच बाई 2 और डाउन आने का टाइम एच बाई 3 इक्वल टू 10 आवर्स। और यहाँ से बेटा आप हाइट निकाल लें, इसका एलसीएम ले लें, 3 2 कैल्शियम 6 आएगा, तो ये आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारे पास 12। तो ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। समझ आइए आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का। आगे ये वही वाला क्वेश्चन है, इफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर एडेड एंड सम इज 102 देन व्हाट इज द थर्ड इंटीजर। तो उसी तरह बेटा 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम करो, 102 के इक्वल है, इसको सॉल्व करके x निकालो। थर्ड इंटीजर वो पूछ रहा है तो x प्लस 2 था, इस 33 के अंदर 2 ऐड करोगे तो 35 इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है इफ इट टेक्स 330 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 माइल देन हाउ मच टाइम टू कवर हाफ माइल। तो ज़ाहिर है हाफ माइल कवर करने के लिए टाइम भी हाफ हो जाएगा, 330 मिनट्स का हाफ करोगे 165 मिनट्स, और अब हमें पता है 2 आवर्स 120 मिनट्स के इक्वल होता है, तो 120 मिनट्स 2 आवर हो गए, ऊपर 45 मिनट्स बचे, तो 2 आवर एंड 45 मिनट्स उसको लगेंगे हाफ माइल को कवर करने में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे डियर स्टूडेंट्स, इफ़ न्यूट्रॉन इज एडेड टू एन एलिमेंट व्हाट चेंज में अकर। बेसिकली जो एटॉमिक वेट होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर है ये सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। तो एटॉमिक वेट बेटा चेंज हो जाएगा अगर हमारे पास न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है किसी भी एलिमेंट में। नीचे मैंने रीज़न लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें व्हाट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो हमारे पास कार्बन होता है। इसी तरह आगे अगर हम देखें तो इफ़ सी इज़ द क्रिटिकल पॉइंट एफ सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्रिटिकल पॉइंट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो भी होता है और एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो ये हमारे पास जो है देखेंगे अगर आप तो सी जो है इसका राइट आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इफ 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में अटैच होंगे तो उन तमाम के दरमियान वोल्टेज सेम होता है। ये कैपेसिटर कॉम्बिनेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे वो कहता है इफ HCl इज एडेड टू NaCl देन सोडियम क्लोराइड। तो बेटा जो सोडियम क्लोराइड होता है ना वो ऑलरेडी फुली डिसोसिएट हो जाता है, सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस में कन्वर्ट हो चुका होता है सोल्यूशन में, फुली डिजोल्व होता है। अगर आप उसके ऊपर HCl डालेंगे भी तो ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, तो डेल्टा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आगे मैंने अब आप लोगों के लिए ये दिया है, ये वीडियो पॉज करके आप लोगों ने खुद करना है, और ये नीचे मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया है। अब वीडियो पॉज करके आप लोगों ने इसका सोल्यूशन भी देख लेना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl व्हाट इज ऑब्टेन एट कैथोड। तो कैथोड पे डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस हमें बनती है मिलती है, क्योंकि हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन आइंस का, तो इसलिए वो सोल्यूशन में से वहाँ पे जाते हैं और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। इसी तरह आगे वो कहता है इफ अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 माइल पर आवर फॉर 10 सेकंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब हमारे पास कांस्टेंट होगी स्पीड तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको देख लेना, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे वो कहता है द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन सर्कल, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन बेसिकली डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन की एडिशन होती है, ठीक है, एल्कीन एल्काइन वगैरह में उनको एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह आगे वो कहता है इफ अली कवर्स 50 माइल्स इन 20 मिनट्स देन हाउ मच टाइम ही रिक्वायर्ड टू कवर 30 माइल्स। यूनिट मेथड से करेंगे जी। 50 माइल्स कवर हो रहे हैं 20 मिनट्स में, तो 1 माइल कैसे कवर होगा, 20 को 50 से डिवाइड करें तो 0.4 मिनट्स में। 1 माइल जी 0.4 मिनट में कवर हो रहा है, तो 30 माइल कितने मिनट में कवर होगा, 0.4 को 30 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट को रिमूव करेंगे, 4/10 कटिंग करेंगे, 2/5, 5 30 से कट के 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 मिनट। ऐसे कैलकुलेटर के बगैर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन सी लैंग्वेज। तो वो बेटा हम ये वाली यूज़ करते हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है कंप्लीट। मैंने इसका ये नीचे आंसर लिख दिया है। आगे वो कहते हैं विच शॉर्टन इज यूज फॉर इटालिक इन MS वर्ड। तो ये आप लोगों ने देख लेना, Ctrl+L यूज़ करते हैं। फॉर वट पर्पज मॉडुलस और वेट इन MS एक्सेस। तो ये भी मैंने बेटा इसकी रीज़न लिख दिया, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन इन MS एक्सेल में से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए व्हाट इज़ अ फंक्शन इन MS
MS Excel। तो ये आप लोगों ने इसकी रीज़न पढ़ लेनी है। ये मैं दोबारा से करता हूँ, इसको एक दफ़ा पॉज करके वीडियो को आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वो बेटा हमें पता है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। वेलोसिटी की डिमेंशन LT माइनस वन टाइम की टी, ऊपर जाएगा तो LT माइनस टू। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये डिमेंशन आपको वैसे ही याद हो, वेलोसिटी की LT माइनस वन, एक्सेलरेशन की LT माइनस टू। आगे वो कहता है आकार ऑफ मैस गिवन है, उसका वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है। अच्छा, इसी तरह वो कहता है ये कंट्रोल प्लस एल किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये इधर मैंने इसकी रीज़न लिख दिया, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। आगे वो कहता है इफ़ अ 700 लॉन्ग ट्रेन कवर 76 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टनल इफ़ इट पासिस थ्रू ट्रेवल इन 1 मिनट। तो टनल की बेसिकली लेंथ बतानी है, 1 मिनट उसको लगा है क्रॉस करने में, स्पीड भी बता दी है और ट्रेन की भी लेंथ उसने बता दी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे अंदर क्वेश्चन आसान भी आते हैं और ट्रिकी भी होते हैं। तो ये जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है यही आपका मेरिट बनाते हैं। अच्छा, अब ये मैंने इसको लिख दिया, इसमें अब कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया गया है कि जो आप लोगों ने ट्रेन की बेसिकली जो ट्रेन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा वो ट्रेन की लेंथ होगी और साथ टनल की लेंथ होगी, इन दोनों को ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 700 मीटर। आप लोगों ने इसके अंदर टनल की लेंथ हमें नहीं पता, उसको x ऐड कर लें। अब फार्मूला यूज़ करना है S इक्वल टू VT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टनल की लेंथ 700 प्लस x। स्पीड कितनी है 20, अगर आप देखें तो क्योंकि उसने 72 किलोमीटर पर आर दिया था, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमेशा बेटा आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में स्पीड कन्वर्ट कर लेनी है। और टाइम अब आप देख सकते हैं वो 1 मिनट था तो उसको भी सेकंड में कर लिया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 20 को 60 से मल्टीप्लाई करें 1200, ये 700 उसमें से जाके माइनस होगा तो 500 मीटर हमारे पास लेंथ ऑफ टनल आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आप देखें अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, इसको इंटीग्रेट करें, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर में एक ऐड करें, सेम पावर से डिवाइड करें, फिर अपर लिमिट पुट करें, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4/2 आ जाएगा, उसमें से -1 कर देंगे। बहरहाल इसको सॉल्व कर लेना आप लोगों ने तो आंसर आ जाएगा। फिर वो कहते हैं डेरिवेटिव निकालो, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो इसका भी बेटा आप देख सकते हो y इक्वल टू एक्स की पावर x है। जब दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगा तो ln अप्लाई करते हैं, इधर y के साथ भी ln आ जाएगा, x की पावर x के साथ भी ln आ जाएगा। अब लोगारिथम का बेटा थर्ड लॉ लगाना है, ये जो x है इसको आप लोगों ने स्टार्ट में लिख लेना है। जब स्टार्ट में लिखेंगे तो अब आप देखें ln y का डेरिवेटिव 1/y, y का मजीद dy/dx हो जाएगा। और ये डियर स्टूडेंट जो x है ये स्टार्ट में लिख लिया। अब आप राइट साइड पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। पहला फंक्शन x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस का साइन डाल के अब ln x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x से कट जाएगा तो ये 1 प्लस ln x आएगा, y डिवाइड हो रहा है उधर जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की जगह पे आप बैक लिख सकते हो x की पावर x। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, x - 3 = 5, तो यहाँ से आप देखेंगे x = 8 आ जाएगा। अब ये वो पूछ रहा है इसका क्या मतलब है, तो ये मैंने इसकी नीचे सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। आगे डियर स्टूडेंट्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज, आगे आप देख सकते हैं मैंने ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट करके लिख दिया है। इसके बाद इसका वो पूछ रहा है 2x - 1 की वैल्यू बतानी है। तो ये डियर स्टूडेंट 2x + 2x + 2x, ये 6x - 146 = 0। यहाँ से आप लोगों ने x निकालना है। अब ये जो भी x की वैल्यू आएगी वो 2x - 1 में पुट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह आगे वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो बेसिकली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, तो ये डियर स्टूडेंट्स कार्बन की होती है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन भी खुद करना है और कमेंट्स के अंदर इनके आंसर्स बताने हैं। तो ये डियर स्टूडेंट जितना मुझसे मैक्सिमम हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ जो 20 अक्टूबर को NTS नेट का टेस्ट हुआ ये शेयर किए हैं। कुछ MCQs की स्टेटमेंट में भी आगे पीछे हो जाए क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं, तो ये इन टॉपिक्स में भी आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, जो स्टूडेंट्स भी टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के NT टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।